अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। सईद अच्छा लड़का है, उसके साथ तो बहुत खुश रहेगी। मैं चाहता हूं कि इस बारे में जल्द से जल्द कोई फैसला करके मुझे बता दे। सोचना क्या है अबू, मैंने फैसला कर लिया है। क्या फैसला किया है? मैं सईद से शादी नहीं करूंगी। से शादी नहीं करना चाहते? ये इस फैसले की वजह क्या है? क्या खामी है इस रिश्ते में? अबू, मैं ऐसी कोई वजह नहीं बता सकती, क्योंकि वजह मैं खुद भी नहीं जानती। नहीं, वजह तो मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। मोहतरम असद साहब, आदाब। मुझे आज मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया है। मैं क्या करूं असद, मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं रहा, उस पर अब आपका कब्जा होता जा रहा है। हाँ, मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूं, मोहब्बत। शायद यही वजह है कि मैंने सईद से शादी करने से इनकार कर दिया। पता नहीं कब, कैसे और क्यों आप मुझे अच्छे लगने लगे, और इसका जवाब आज मुझे खुद ब खुद मिल गया। सच, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आपकी शाहीन। अगर आप मुझे डिनर पर नहीं ले जाएंगे तो मुझे रात भूखा सोना पड़ेगा। सर, वैसे भी मुझे आपकी तरह ब्लैक कॉफ़ी पीकर भूख मारने की आदत नहीं है ना। सर,
तकलीफें और परेशानियां बांटने से कम हो जाती है, उनका बोझ हल्का हो जाता है। हेलो असद, असद प्लीज मेरी आवाज सुनकर फोन मत काट देना। तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार मुझे फोन करके परेशान मत किया करो। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि हमारा तलाक हो गया है। तलाक, समझी कि नहीं? असद मुझे पता है कि हमारा तलाक हो गया है, मगर मेरा बच्चा फरहान। फरहान तुम्हारा बच्चा नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। नहीं असद, ऐसा मत कहो। मैं उसे अपनाना चाहती हूँ, उसको अपने साथ रखना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल भी कैसे आया है? फरहान हमारे साथ खुश है, मेरी अम्मी उसका बहुत प्यार से ख्याल रखनी है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे लिए तो तुम हमेशा के लिए मर ही चुकी हो, साथ ही साथ फरहान के लिए भी मर चुकी हो, समझी? मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए असद। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत थी। मैं तो आपसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। मैं आपके पास लौटना चाहती हूँ। यह मुमकिन नहीं है। मगर यह ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? कहीं उस शख्स ने तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? बहुत जल्द तुम्हारी मोहब्बत का नशा उसके सर से उतर गया। असद, वो शख्स मेरे काबिल नहीं है। मैं खुद उसे तलाक दे रही हूँ। देखो, मुझे तुम्हारी जाती जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारे वजूद से भी नफरत है, तुम्हारे ख्याल से भी परहेज करता हूं मैं, समझिए? ये रहे आज के न्यूज़पेपर। सारे हैं ना? जी मैडम। शुक्रिया। मरहूम जूनियर आर्टिस्ट की बेटी का दावा, वो मकबूल फिल्म्स का अफजल खान की नाजायज बेटी। अम्मी, अम्मी जल्दी यहाँ पर आइए। आ रही हूँ। अम्मी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? ये देखिए। ये हुई ना बात। तेरा दूसरा कदम भी कामयाब रहा। अब देखना, ये दुनिया वाले ही तुझे कहां से कहां पहुंचा देंगे। बस अब एक काम कर, महबूब को फोन लगा और जैसा मैं कहती हूँ उसे वैसा ही करने के लिए बोलना। हाँ? भाई सुबह सुबह कौन नींद में खलल पैदा कर रहा है भाई? कहाँ गया? हेलो, कौन है? मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। सगुफ्ता, सो रहा हूँ। तुम अभी तक बेखबर होकर सो रहे हो? उठो और अपने मुस्तकबिल को संवरते हुए देखो। क्या मतलब? आज के सारे अखबार खरीदकर उनकी सुर्खियों को जरा पढ़ो और जितनी जल्दी हो सके वो सारे अखबार रुखसाना तक पहुंचा दो। अच्छा अच्छा शगुफ्ता, वाह, मुबारक हो भाई। बस मैं अभी अभी जा रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ मैं अफजल खान के घर। ठीक है महबूब, समझो तुम्हारा काम हो गया। खुदा हाफिज। अरे महबूब आलम, अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारी किस्मत खुल रही हो, तुम सो रहे हो? उठ जा, उठ जा, चला।
अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। तुम क्यों आए हो यहाँ? अब क्या बहाना बना कर आए हो ताकि मुझसे पैसे ले सको? भाभी जान, आप तो हमेशा से नफरत करती आई हैं मुझसे, हमेशा से। लेकिन मैं इस वक्त ऐसे किसी इरादे से नहीं आया हूँ। तो फिर क्यों आए हैं यहाँ? आपसे हमदर्दी है इसलिए आया हूँ। वो किस लिए? देखिए, खुद देखिए और पढ़िए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हमदर्दी क्यों है। ये दे, ये और भी कहाँ गया? ये और ये मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है महबूब। मैंने इस सिलसिले में शगुफ्ता से भी बात की थी, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। और अब सरेआम ये खबर पढ़ के अफजल साहब के किसी चाहने वाले ने फ़ोन किया होगा। अभी देखिए कितने फ़ोन होंगे, देखिएगा आप। उठाइए उठाइए भाभी जान, उठाइए। क्या करें? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाई साहब। भाभी जान, आज के अखबार में मैंने अभी एक सनसनीखेज खबर पढ़ी है। क्या आपको इसका इल्म था? जी मैंने भी ये खबर पढ़ी है, मगर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब आपको इस खबर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि मेरी शगुफ्ता से इस सिलसिले में बात हुई भी थी। मैंने साफ लफ्जों में उससे पूछा भी था, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। तो फिर ये खबर अखबार वालों को किसने दी भाभी जी? शगुफ्ता के अलावा ये हरकत और कोई नहीं कर सकता। पता नहीं उसने ऐसा क्या सोचकर किया है। अफजल साहब की तबीयत कैसी है भाभी जी? पहले जैसी ही है, कोई सुधार नहीं है। ऊपर से ये नई मुसीबत। इत्मीनान रखिए भाभी जान, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। अम्मी, ये खबर पढ़ी आपने? मरहूम जूनियर आर्टिस्ट के बेटे का दावा है कि वो मकबूल फिल्म स्टार अफजल खान की नाजायज बेटी है। ये तो किसकी बात कर रहा है बेटे? शगुफ्ता की, जिसने ये खबर छपवाई है। झूठी मक्कार औरत है वो। अफजल खान को तो हम बरसों से जानते हैं। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि शगुफ्ता उनकी नाजायज बेटी हो सकती है, और ना ही हमारी ये राय थी कि वो इस किस्म के इंसान हैं। अम्मी, ये शगुफ्ता की चाल है। नहीं बेटा, वो इतनी बड़ी बदनामी का शिकार नहीं बन सकती। आखिर उसकी भी तो कोई इज्जत है ना। लोग तो उसके वालिदा मरहूम पर ही उंगली उठाएंगे ना। तो आप ये कहना चाहती हैं कि ये खबर सही है? पता नहीं बेटे, आजकल तो किसी बात पर भी भरोसा करने का दिल नहीं करता। हालात बहुत खराब हैं। पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो खुदा ही जाने। शबाना, शबाना। क्या हुआ साहब? शबाना कहाँ है? वो तो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? ये तो मालूम नहीं, कह कर गई हैं 2-2.5 घंटे में आ जाएंगी। किसी जरूरी काम से गई हैं। ठीक है, तुम जाओ। ये शबाना अकेली कहाँ चली गई? अगर बाहर जाना ही था तो कम से कम मुझे तो पता कर जाती। हामिद, 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 तूने खबर पढ़ी? हाँ पढ़ी। शगुफ्ता जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसकी रगों में दौड़ने वाला खून ही गंदा है।
उसकी जात ही ऐसी है कि उस पर भरोसा ना किया जाए। उस जैसी लड़कियां बहुत ही मौका परस्त और फितरतन तेज होती हैं। अच्छा हुआ जो खुदा ने वक्त से पहले हमारी आंखें खोल दी, वरना हमारे खानदान का पता नहीं क्या होता। हामिद, तुझे अब तो यकीन हो गया कि उसे हमल का झूठ बोलने का मशवरा मैंने नहीं दिया था, बल्कि ये उसकी एक सोची समझी साजिश थी मुझ पर तोहमत लगाने की। बस कीजिए अम्मी, बस कीजिए। आप क्यों उन बातों को दोहरा रही हैं जिन्हें मैं भूल चुका? क्यों बार बार अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही हैं आप? अब मैं ना तो उन बातों को याद करना चाहता हूं और ना ही उनका जिक्र करना चाहता हूं। शबाना आपको बता कर गई कि वो कहां जा रही है? वो मुझे कभी बता कर जाती है जो आज जाएगी। महबूब, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि शगुफ्ता ने ऐसा क्यों किया। आखिर उसका मकसद क्या है? भाभी जान, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। बात परेशान होने की ही है। उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और प्रेस में सब कुछ डिक्लेयर कर दिया। एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्या आप इजाज़त दे देती क्या? अरे भैया, भाभी जान, अब जो हो गया सो हो गया। उसके मन में क्या है, उसने क्यों किया, किस लिए किया, ये तो वही जानती है ना। तो बार बार ये सोच के आप अपने को क्यों परेशान कर रही है बताइए? ये उससे पूछेंगे तब वो बता देगी, तभी पता लग सकता है। तो अब ठीक है, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं बताइए? आपको हमारी परेशानी का अंदाजा नहीं है। एक तो इनकी तबीयत, ऊपर से एक नई मुसीबत। भाभी जान, जब सुबह सुबह मैंने अखबार देखा ना, तो ये खबर पढ़ी, तो आप सोच नहीं सकती मुझ पर क्या हुई। मैं हैरान हो गया कि मैंने सारे अखबार देखे, सभी में ये खबर। सारे अखबार बटोर के भागा भागा सीधे यहीं आया। भाभी जान, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो शगुफ्ता है ना, वो अफजल साहब की नाजायज बेटी है। ये तुम कैसे कह सकते हो? भाईजान, आपको तो पता ही है, शगुफ्ता की अम्मी के साथ मैंने बरसों काम किया, तो मेरे सामने भी ये लोग अक्सर मिलते रहते थे और अक्सर अकेले भी मिलते रहते थे। काफ़ी लोगों की बातें होती रहती थी। ये तुम क्या कह रहे हो? पहले तुमने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। अब क्या बिला वजह भाभी जान, आपको क्या क्या बताता बताइए? भाई लोग तो मिलने आते ही रहते थे साहब, सुपरस्टार आ चुके हैं भाई। लेकिन दूसरी बात पर आपने गौर नहीं किया, शगुफ्ता क्यों 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 झूठ बोलेगी बताइए? उसकी बदनामी तो होगी ही होगी, और साथ में उसकी मरहूम अम्मी की भी रुसवाई होगी। मेरी समझ में नहीं आता है, कोई भी बताइए क्यों अपने माँ बाप को क्यों बदनाम करेगा बताइए? बात तो आपकी सही है, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है, यही ना भाभी जान? शायद आपको इस बात का इल्म नहीं है भाभी जान कि शगुफ्ता का केस लड़ने के लिए हामिद शाह को अफजल साहब ने ही तैयार किया था, उन्होंने ही राजी किया था। और अगर इन सारी बातों को तरतीब से सोचें और गहराई से देखें तो शक की कोई गुंजाइश है नहीं। और मेरा कैलकुलेशन जो कहता है ना भाभी जान, उससे तो बाकी आप समझदार हैं। कहाँ गई थी तुम? बताकर नहीं जा सकती थी कहाँ जा रही हो? आप इस लहजे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। तुम इस तरह अचानक बगैर किसी को बताए बाहर चली गई, और वो भी 2-2.5 घंटे के लिए। किससे मिलने गई थी तुम? ओह, तो आपको यकीन है कि मैं किसी से मिलने गई थी? ठीक है,
मैं गई थी मिलने, मगर किससे ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त आपके अंदाज़े गुफ्तगू से, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव से मैं आपके ज़हन में चल रहे सवालात का बखूबी अंदाजा लगा सकती हूँ। और मुझसे बेहतर ये कौन समझेगा कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उलझे रही आप अपनी जहनी कश्मकश में। मैं आपको हरगिज नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ और किससे मिलने गई थी। शबनम,